करंटली टाई अपने डॉक्टर के कैबिन में बैठा हुआ था, पर डॉक्टर ने जो उसे रिपोर्ट दिखाई थी उस पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वो अपना सारा गुस्सा डॉक्टर पर उतारने की कोशिश कर रहा था। टाई अपने डॉक्टर से कह रहा होता है, आर यू सीरियस डॉक्टर? हैव यू लॉस्ट योर माइंड समवेयर? या फिर कहीं आपने ड्रग तो नहीं ले रखे? मुझे लगता है आप ड्रग हो, इसीलिए शायद आप कुछ नॉनसेंस बातें कर रहे हो, राइट डॉक्टर? अगर आप मुझे बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज मत सोचिए, क्योंकि मैं इस वक्त उसके मूड में नहीं हूँ। डॉक्टर किम, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज एक बार रिपोर्ट फिर से चेक कीजिए। मुझे लगता है कि आप किसी फीमेल क्लाइंट की रिपोर्ट चेक करते हुए मुझे बता रहे हैं। वो मेरी रिपोर्ट नहीं हो सकती डॉक्टर, प्लीज आप क्या फिर से चेक कर सकते हो? डॉक्टर उससे कहते हैं, तायोंगशी प्लीज काम डाउन। को मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें फूल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं रिपोर्ट पहले ही काफी बार चेक कर चुका हूँ। इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा होता है और डॉक्टर किम उसके सामने वो रिपोर्ट रख देते हैं और डॉक्टर किम टाई से कहते हैं, प्लीज ये रिपोर्ट चेक करो, तुम पहले वो मेल कैंडिडेट नहीं हो जो प्रेग्नेंट है। तुम्हें इस रिपोर्ट में काफी सारे मेल प्रेगनेंसी के कैंडिडेट्स मिलेंगे, प्लीज चेक करो। और फाइनली टाई अपने हाथ में वो रिपोर्ट लेकर चेक करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर किम झूठ नहीं बोल रहे। फिर भी उसे कुछ डाउट होने लगता है और टाई डॉक्टर किम से कहता है, डॉक्टर इज शॉकिंग न्यूज फॉर मी, और आप तो जान देना कि ये मेरे लिए नया है, मैंने इससे पहले ऐसी न्यूज कहीं भी नहीं सुनी थी। ऐसा क्यों सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास ही आ रही है? और टाई अपने बालों को फ्रस्ट्रेशन में पीछे कर लेता है और डॉक्टर किम उससे कहते हैं, तायोंगशी ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, तुम जाकर अपने हस्बैंड को बता सकते हो, वो काफी खुश हो जाएंगे। एक मेल पेरेंट उसे बेबी देने वाला है, तो तुम जाकर उसे बता सकते हो तायोंगशी। डॉक्टर के इतना कहते ही टाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा सैड महसूस होता है। तभी वो डॉक्टर से कहता है, नहीं डॉक्टर आप नहीं समझोगे, पर सिचुएशन और ये चाइल्ड मेरे लिए ठीक बात नहीं है। क्या आप ये नहीं बोल सकते कि ये न्यूज गलत है? अब डॉक्टर किम उसके फैसले से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। डॉक्टर किम टाई से कहते हैं, तायोंगशी प्लीज गो बैक टू योर होम, और तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। प्लीज हेल्दी खाना खाना और हेल्दी रहना, ताकि तुम्हारा बेबी भी हेल्दी रह सके। अगर तुम उसे हेल्दी खाना दोगे तो तुम्हारा बेबी भी हेल्दी होगा, अगर तुम उसे अच्छा खाना नहीं दोगे तो तुम्हारा बेबी भी हेल्दी नहीं रह पाएगा। तायोंगशी यहाँ से इससे पहले कि मैं अपना माइंड लूज कर दूं। तभी टाई डॉक्टर से कहता है कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, पर मैं अपना चेकअप फिर से दोबारा किसी और डॉक्टर से कराऊंगा। अगर आपकी रिपोर्ट गलत हुई तो मैं आपको सेल के पीछे जरूर भेजूंगा। तायोंग बाहर जाने ही वाला होता है, वो गेट पर रुक जाता है क्योंकि डॉक्टर किम उसे कहते हैं, तायोंगशी क्या होगा अगर ये रिपोर्ट गलत हुई तो तुम क्या कर लोगे? फिर टाई डॉक्टर किम की तरफ गुस्से से देखने लगता है और डॉक्टर किम स्मिट करते हैं और डॉक्टर किम उससे पूछते हैं, नहीं मैं क्यूरियस हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर क्या कर लोगे अगर ये न्यूज सच हुई? टाई उससे कहता है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा। और डॉक्टर किम उससे कहते हैं, ओ ये तो बहुत ज्यादा फास्ट था तायोंगशी, वैसे सुनने में काफी अच्छा लगा, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा तायोंगशी। तो अब अपने घर जाओ और रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी टाई वहाँ से निकल अपनी कार में बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है, डैम इट, क्या ये मेरे साथ ही होना था? वाई क्यों अचानक से सारी मुसीबतें मेरे पास ही आ रही है? क्यों ऐसा मैंने क्या कर दिया है भगवान? वैसे भी अगर ये न्यूज सच भी हुई तो मैं इस बच्चे को अपने आप ही पालने वाला हूँ, मैं उसे नहीं बताऊंगा। वैसे भी कल ही तो उसने मुझे अपने घर से जाने के लिए बोला था, अब उसे कैसे बताऊं मैं? तभी टाई को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगता है और वो अपनी कार में ही चिल्लाने लगता है और कुछ देर बाद वो अपना हेड स्टीयरिंग व्हील पर प्लेस कर देता है और तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर से वो अपने आप से बातें करने लगता है, नहीं मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, कल ही उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया ना, वो भी उस पास्टर यूना के लिए। नहीं टाई तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम्हें उन दोनों को अच्छा लेसन सिखाना होगा। क्या लगता है उसे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता? तो मैं ये बात उसे प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं उसकी लाइफ बद से बदतर बना दूंगा। जस्ट वेट फॉर मी मिस्टर जियोन। मैं जानता हूँ मिस्टर जियोन, तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी इतनी केयर करे जितना मैं कहता हूँ। नहीं कोई तुम्हारी टाई बांध कर दे सकता है, ना ही कोई तुम्हारे बाल बना कर दे सकता है, और ना ही कोई तुम्हें शूलेस बांध कर दे सकता है। तुम तो अपनी सिंपल सी वॉच तक नहीं पहन सकते, ना ही उसे ढूंढ सकते हो, फिर मेरे बिना जिंदगी कैसे जियोगे तुम, वो भी उस स्टूपिड गर्ल के साथ? आई विल मेक श्योर टू मेक यू रिग्रेट मिस्टर जियोन। और टाई जब अपने घर वापस पहुंचता है तब वो देखता है कि इस टाइनी उसके पास जंप करते हुए आता है और वो टाइनी को अपने बाहों में उठा लेता है। तभी उनके घर का बटलर उन्हें आकर पूछता है, यंग मास्टर ही इज वेटिंग फॉर यू, और डिनर भी तैयार है, तो क्या आप पहले खाना चाहोगे? ऐसे मिस्टर जियोन का बटलर टायोंग के लिए काफी परेशान था, वो दोनों काफी अटैच्ड थे एक दूसरे से। और टाई उन्हें कहता है, नो अंकल मैं बाद में खाना खा लूंगा। वैसे जंगो का है? तब उसका बटलर उसे कहता है कि मास्टर अपने रूम में है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें हैवी बोट साउंड सुनाई देते और वो दोनों पीछे देखते हैं तब कि वहाँ से जंगो आ रहा है और वो
टाई के सामने आकर खड़ा हो जाता है, एक लिविंग स्टोन की तरह जिसके फेस पर कोई भी इमोशंस नहीं होते। तब टाई अपने आप बड़बड़ाता है, इमोशनल पंक स्टोन, और टाई फेस से टाइनी की तरफ देखकर उसके हेयर को सहलाने लगता है। तभी वो सुनता है कि जंगकुक उससे कह रहा होता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कल तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाना, इससे पहले कि यूना आए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और तभी बटलर वहाँ से चला जाता है उन दोनों को अकेला छोड़ के, और टाई जंगकुक को कोई आंसर नहीं देता। तब जंगकुक उससे दोबारा पूछता है, तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे कुछ पूछा, मुझे जवाब दो। तभी टाई उससे कहता है, ओ मिस्टर जॉन, क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? मुझे लगा कि तुम काउ से बात कर रहे हो। तभी जंगकुक गुस्से से उसे कहता है, डैम थयांग, अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे पलटकर बात करने लगोगे? मत कि ये मेरा घर है। भी टाइनी को जमीन पर रख देता है और उसे जाने के लिए कहता है और अपना डिनर करने के लिए कहता है। वो खड़ा होकर डेयरली जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। You are that much greedy to make me leave this mansion, Mr. John? जंगकुक उसे कहता है, ओह जस्ट बकवास बंद करो, मैं तुम्हें हाईली डेकोरेटेड नया घर खरीद कर दे सकता हूँ, जस्ट तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से यूनो को अनकंफर्टेबल महसूस हो। जानते हो ना, वो एक हाई क्लास लड़की है और वो एक सेक्रेटरी के साथ कभी भी नहीं रहना चाहेंगी। एंड व्हाई द फक यू आर कॉलिंग मी मिस्टर जॉन, कॉल मी बाय माय नेम। इतना सब सुनने के बाद टाई को बहुत बुरा लगता है और वो काउच पर बैठ जाता है अपने नीज को हग करके। वो इस वक्त रोना चाहता था पर जंगकुक के सामने वो वीक नहीं दिखना चाहता था। और तभी वो जंगकुक से कहता है, क्या तुम जानते हो मिस्टर जॉन? और टाई काउच पर से उठकर जंगकुक के करीब आ जाता है, उसके टाई को खींचकर उससे कहता है, चलो आज लास्ट नाइट स्पेशल बना दो मेरी, मैं कल सुबह तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और तुम्हारे इस घर को भी मेरी एक रात स्पेशल बना दो, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो? और जंगकुक नोट करता है और टाई को अपनी बाहों में उठाकर उनके शेयर्ड रूम की तरफ लेकर जाता है। और तभी टाई सोचने लगता है कि शायद इसके बाद ये रूम उसका कभी भी नहीं हो पाएगा। और जब अगली सुबह होती है, टाई अपने स्टफ पैक करने लगता है ताकि वो जंगकुक का घर छोड़कर जा सके। टाई घर छोड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी टाइनी उसके पास आकर उसके लेग्स को चिपक जाता है। टाई उसे अपनी बाहों में उठाकर उससे कहता है, ओ टाइनी, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जा सकता बेबी, क्योंकि मेरे पास खुद के पास घर नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? तभी टाई सुनता है कि उसका बटलर उसे कह रहा होता है, यंग मास्टर प्लीज इसे लेकर जाओ, इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है और मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता घर में, यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। और टाई सैड होकर कहता है, हो ठीक है, मुझे लगता है अब इसे मुझे ही लेकर जाना होगा। और तभी टाइनी को वहाँ पर एक मार्कर दिखता है और टाई उसे देख लेता है। टाई उस मार्कर को लेता है और एक मिरर पर ऑक्टोपस की ड्राइंग बनाकर उसके अंदर जंगकुक का नाम लिखता है और टाइनी से कहता है, परफेक्ट, शियोन इज अ बास्टर्ड, फक यू जॉन जंगकुक। चलो अच्छा है, मैं फाइनली तुमसे फ्री तो हो गया ना। कहने के बाद टाई जंगकुक के मेंशन को छोड़कर चला जाता है। टाई गार्डन में बैठकर मैगी खा रहा होता है, तभी उसे देखता है कि एक बेबी वहाँ पर खेल रहा होता है अपनी मॉम के साथ। और तभी सडनली टाई को अपने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं अपनी मॉम के साथ, जहाँ पर वो अपने मॉम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, पर वो अपने मॉम से कह रहा था कि उसे बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। उसके बाद टाई को एक और फ्लैशबैक याद आने लगता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही होती है, आई डोंट नो तयंगी, मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगी, मेरी कोई गारंटी नहीं है, पर मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अगर मैं नहीं भी रहूँ तो प्लीज अच्छे से खाना और हेल्दी रहना, तो मुझे प्रॉमिस करो। टाई की मॉम जब हॉस्पिटल के बेड पर होती है तब ये प्रॉमिस टाई की मॉम टाई से लेती है। तभी ये सब याद करके टाई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपनी मॉम से कहने लगता है, मॉम, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी केयर कर सके, जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, जिसे मैं अपना बुला सकूं, जिसके साथ मैं हैप्पीली अपनी जिंदगी गुजार सकूं। इससे तो अच्छा है मॉम कि मैं आपके पास आना पसंद करूंगा। और इतना बोलते ही फिर से टाई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। किसी को दिखाना नहीं चाहता था और वो मैगी को दोष देने लगता है कि ये किस टाइप की मैगी है, कितनी स्पाइसी है। और तभी वो उस मैगी को फेंककर वहाँ से जाने लगता है, पर वो रोड पर जाते ही एक कार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले वो अपने आप से कहता है, व्हाट अनलकी डे, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है जियान जंगकुक, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। और अगली बार जब टाई अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है फिर से वही घर, वहाँ पर वो फिर से वापस आ चुका था। और तभी वो काउच पर उठते हुए कहता है, आह नहीं, फिर से मैं यहाँ नहीं आना चाहता। तभी वो देखता है कि उसके साइड में एक हैंडसम इंसान बैठा होता है जो कि टाइनी को अपने हाथ में लेकर बैठा होता है और टाइनी को सहला रहा होता है। और वो देखता है कि टाइनी कितने अच्छे से एक स्ट्रेंजर की लैब में बैठा हुआ है। और तभी उस अनजान आदमी की नजर टाई पर जाती है, जो टाई से पूछता है, हे तुम उठ गए, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? और तभी वो आदमी टाई के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है, क्या तुम अब ठीक हो? यू नो, तुम मेरी कार से टकरा गए थे और मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर गया था
और तुम्हें पता है उसके बाद मैंने तुम्हारा फोन चेक किया ताकि मैं किसी को कांटेक्ट कर सकूं, और जो मैंने पहला नंबर देखा मैंने बस उसी पर डायल किया। और इतना सब कुछ अपने साथ होते हुए सुनने के बाद टाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी काफी नहीं थी। टाई को इतना शौक लगता है कि आखिर वो इंसान कौन था जिसको इस अनजान आदमी ने कांटेक्ट किया। वो अनजान आदमी टाई से कहता है इट्स अ बटलर। तभी टाई की जान में जान आती है थैंक गॉड कि वो आदमी जंगकुक नहीं था। और तभी मेंशन का दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है जंगकुक अपनी बाहों में यूना को उठाए हुए। और जैसे ही जंगकुक सबकी तरफ देखता है वो यूना को नीचे फ्लोर पर रख देता है। और तभी यूना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी जंगकुक टाई से गुस्से से कहने लगता है व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर अगेन, और ये आदमी कौन है जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है, और ये तुम्हारे इतनी क्लोज क्यों बैठा है, क्या चल रहा है यहाँ पर मेरे ही घर में, क्या ये कोई चैरिटी हाउस है। हाँ, और तभी टाई देखता है कि उनकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा गलत है। अनजान आदमी टाई के बहुत ही ज्यादा करीब बैठा हुआ होता है। तभी जंगकुक यूना के वेस्ट को पकड़ लेता है सबको शो ऑफ करते हुए, और फिर वो अनजान आदमी अपने आप को जंगकुक से इंट्रोड्यूस कराता है। हेलो मिस्टर जॉन, आई एम मिस्टर मीन यूंगी। एक्चुअली इसका मेरे कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था और वो बेहोश भी हो गया था। उसके बाद इसे हॉस्पिटल लेकर गया, उसके बाद मैं सीधा उसे यही लेकर आया हूँ। और इतना सुनने के बाद जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। और जब वो टाई की तरफ देखता है तो वो देखता है कि टाई की आंखें नम हो रही होती है। उसकी आंखों से अब आंसू निकलने ही वाले होते हैं। पर टाई परेशान इसलिए होता है क्योंकि जंगकुक और यूना बहुत ही ज्यादा क्लोज खड़े हुए होते हैं। तभी टाई गुस्से में अपने आप से बड़बड़ाता है कि वो जगह पहले मेरी हुआ करती थी और अब ये बीच इसने मेरी जगह ले ली है। तभी जंगकुक उससे पूछता है क्या तुमने कुछ कहा था? उसे नहीं कहता और काउच के ऊपर से उठ जाता है। जंगकुक से कहता है मिस्टर जियोन डोंट वरी, मैं तुम्हें अब बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं अभी यहाँ से जा ही रहा हूँ। तभी टाई अपना लगेज लेता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जंगकुक टाई से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए रुक जाओ जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता। तभी टाई सोचने लगता है ओ तो ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, इसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो 5 साल जो मैंने इसे दिए उसका इसके दिल में कोई भी मतलब नहीं है। टाई को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना हाथ जंगकुक से जोर से छुड़वा लेता है और वहाँ से डोर की तरफ चला जाता है। तभी टाई सुनता है कि जंगकुक गुस्से में कह रहा होता है मैंने कहा रुक जाओ टाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? तभी टाई पीछे मुड़ जाता है और जंगकुक भी पीछे मुड़कर टाई को देखने लगता है। टाई इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। तभी टाई गुस्से में मिस्टर जॉन से कहता है ओ रियली मिस्टर जॉन, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुको और तुम्हारा लवली डवली एक्ट देखूं? हाँ। और तभी टाई उसके करीब जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपना फिंगर उसके चेस्ट पर पॉइंट करते हुए कहता है वो 4 साल और 6 महीने तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा लवली डवली एक्ट देखने के लिए क्यों रुकूं? अगर तुम यही चाहते हो तो सुनो मिस्टर जॉन। तभी वो अपने फिंगर को जोर से दबाने लगता है और जंगकुक को अब दर्द होने लगता है। मुझे यहाँ पर रहने में और ये तुम्हारा लवली डवली एक्ट इग्नोर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी अचानक से तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुकूं? वो तुम ही हो जिसने मेरे साथ ब्रेकअप किया था, फिर क्यों? जंगकुक टाई के हाथ को पकड़ लेता है ताकि टाई अपनी उंगली को और ज्यादा पुश ना कर सके। और जंगकुक टाई से कहता है सीरियसली दयांग, तुम चाहते हो इन सब के सामने फाइट करना? और टाई उसे कहता है मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस मुझे अब जाने दो। और तभी टाई जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी जंगकुक उसे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर की तरफ लेकर जाता है उसके कमरे की तरफ। और जंगकुक अपने बटलर से कहता है बटलर इसका सामान ऊपर मेरे कमरे के साइड में लेकर आओ, अभी वही रहेगा। बटलर नोट करता है और थयांग जंगकुक की तरफ दर्द भरी आंखों से देखने लगता है। वो जंगकुक से कहता है सीरियसली मिस्टर जॉन, तुम उस बीच को यहाँ पर लेकर आए अपने साथ शादी करने के लिए? क्या तुम इतना नीचे गिर गए मिस्टर जॉन? वो इतनी बड़ी बीच है, क्या तुम जानते हो कि वो हर किसी लड़की के साथ चिपकती फिरती है? वो पहले मेरी क्लासमेट थी, मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तभी जंगकुक उसे कहता है मैंने तुम्हारा सजेशन नहीं मांगा था। और जंगकुक टाई को बेड पर रख देता है। वो जाने ही वाला होता है तभी टाई उसे उसकी टाई पकड़कर अपने ऊपर पुल करता है और टाई जंगकुक से कहता है क्या तुम मेरे साथ और एक रात बिताना चाहोगे? और जंगकुक नहीं कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। और टाई को इस वक्त जंगकुक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है और जंगकुक से कहता है लुक एट यू मिस्टर जॉन, ऑल ग्रेडी टू गो इनसाइड हर टू फील हर। क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहने वाली है? हाँ, तो इस बात का ख्याल रखना कि मेरी स्मेल उस रूम से तुम हटा सको। उस कमरे में मेरी स्मेल तुम्हें हर जगह मिलेगी जंगकुक, तुम उसे हटा नहीं पाओगे। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मेक श्योर मैं तुम्हारी लाइफ बद से बदतर बना दूंगा। इतना सुनने के बाद जंगकुक की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और टाई की आंखों में भी एंग्री टीयर्स होते हैं जो कि अब
निकलने लगते हैं। तभी टाई जंगकुक से कहता है जाओ यहाँ से मिस्टर जॉन, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ। और जैसे जंगकुक वहाँ से चला जाता है, टाई फिर से जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। और टाई अपने आप से फिर से बातें करने लगता है कि क्यों जंगकुक, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे सच में प्यार करता था और तुम भी मेरे साथ अच्छे से रहते थे, फिर क्यों किया? अचानक से ऐसा क्या हो गया? हम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? और अब मैं तुम्हें हमारे बेटे के बारे में कैसे बताऊंगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना? मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं भी तुम्हें बेबी दे सकता हूँ, बट गेस ये तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और जब जंगकुक नीचे आता है तब वो मिस्टर मीन से कहता है थैंक यू मिस्टर मीन, उसे यहाँ लेकर आने के लिए। और यूना फिर से उससे चिपकना शुरू करती है, क्लिंजी एक्ट करना शुरू करती है। तभी जंगकुक उसे गुस्से से देखने लगता है और उसका हाथ झटक कर पीछे कर देता है। और वो यूना से कहता है थेओंग के साइड वाले गेस्ट रूम में जाओ। और जब यूना देखती है कि जंगकुक इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है तो वो जंगकुक से सॉरी कहती है। और जंगकुक उसे कहता है सॉरी, सीरियसली यूना, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो। तुम यहाँ पर हो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से। मैं चाहूँ तो तुम इसी घर से अभी के अभी जा सकती हो। तुम अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो, मेक श्योर टू डोंट क्रॉस योर लाइन। मैंने तुम्हें उसके सामने एक्ट करने के लिए कहा था, उसके पीछे नहीं। और डोंट यू डेयर टू हर्ट हिम। और अगर मैंने देखा कि तुम्हारी वजह से उसे कोई भी तकलीफ हो रही है तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। कुछ दिन बीतते हैं और इस वक्त जंगकुक, थेओंग और यूना एक चैरिटी फंक्शन में जाते हैं। तभी यूना जंगकुक से कहते हैं जंगकुक मेरी फ्लाइट 2 आवर्स में है तो मुझे अभी जाना होगा। तभी टाई उसके तरफ सरप्राइज भरी आंखों से देखने लगता है कि वो आखिर कहाँ जा रही है। और तभी टाई जंगकुक से पूछता है वो कहाँ जा रही है? मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करेगी। और जंगकुक उसे कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है थेओंग, वो लंदन जा रही है ताकि वो ट्रेनिंग पूरी कर सके, ताकि वो फ्यूचर में मेरी सेक्रेटरी बन सके। और टाई को इस बात से हर्ट होता है और वो जंगकुक से पूछता है ओह तो अब तुम उसे मेरी सेक्रेटरी वाली जगह भी देना चाहते हो? क्या तुम मेरा सब कुछ उसे देने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो रहे हो? तभी टाई कुछ बोलने वाला होता है कि मिस्टर मीन वहाँ पर आते हैं। और मिस्टर मीन टाई के सर में बैठ जाते हैं और टाई से कहते हैं हेलो थेओंग, हाउ आर यू डूइंग? और तभी वो दोनों हैंडशेक करते हैं। और टाई मिस्टर मीन से पूछता है हेलो मिस्टर मीन, आप कैसे हो? दोनों हैंडशेक करते हैं और जंगकुक इस वक्त गुस्से में जल रहा होता है। और तभी जंगकुक देखता है कि मिस्टर मीन अपनी चेयर को टाई के करीब खींचते हैं और उसके और भी ज्यादा क्लोज बैठ जाते हैं। और तभी मिस्टर मीन और टाई एक दूसरे से बातें करने लगते हैं जंगकुक को इग्नोर करते हुए। और जैसे ही जंगकुक अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है वैसे ही वाइन का ग्लास उसके शर्ट पर गिर जाता है और उसके शर्ट पर दाग लग जाता है। टाई उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो जंगकुक, तुमने पूरी की पूरी वाइन अपने शर्ट पर गिरा दी। और टाई जब जंगकुक की तरफ देखता है वो देखता है कि जंगकुक इस वक्त बहुत ही ज्यादा एंग्री हुए और जंगकुक उसे बिना कोई जवाब देते हुए वहाँ से उठकर जाते हुए उससे कहता है आई एम गोइंग टू वॉशरूम, मेरी कार में से मेरी शर्ट लेकर आओ। और जंगकुक वहाँ से चला जाता है और टाई तभी उसके बाद जंगकुक की शर्ट लेकर वॉशरूम के डोर पर नॉक करता है। और जब जंगकुक दरवाजा खोलता है तब टाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है उसे हाफ नेकेड देखकर। और तभी टाई अपना रेड फेस लेकर दूसरी तरफ टर्न करता है। जंगकुक उसे अपनी तरफ पुल करता है और टाई के हैंड्स जंगकुक के वेल बेड चेस्ट पर लैंड करते हैं। टाई अपने आप को टर्न और फील करता है और वो डीपली ब्रीथ करने लगता है। तभी जंगकुक टीजिंगली उससे पूछता है लाइक व्हाट यू फील बेबी। तभी टाई को एहसास हो जाता है कि जंगकुक क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो जंगकुक को पीछे पुश करने की कोशिश करता है। तभी जंगकुक उसे वॉल पर पिन कर देता है और टाई उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो? टाई अभी भी उसे पीछे पुश करने की कोशिश करता है पर टाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो जंगकुक को पुश कर सके। और तभी जंगकुक उससे कहता है क्लेमिंग व्हाट्स माइन। और टाई उसे कहता है करेक्शन मिस्टर जियोन, मैं तुम्हारा था, अभी नहीं हूँ। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? और जंगकुक उसे कहता है सीरियसली बेबी, देन मेक मी बिलीव कि तुम अभी मेरे नहीं रहे। तभी जंगकुक टाई के बहुत ज्यादा करीब आने लगता है और अपनी बॉडी टाई के बॉडी से अटैच करते हुए अपने लिप्स को टाई के नेक पर अटैच करते हुए उसके नेक को किस करने लगता है। और टाई के हैंड उसके नेक पर जाते हैं। टाई जंगकुक के नेक को पकड़ लेता है। टाई अपने लिप्स को पार्ट करके सॉफ्टली मोहन करता है और धीरे धीरे उसके मोहन्स इतने ज्यादा वाइल्ड होने लगते हैं कि अब पूरे वॉशरूम में टाई के मोहन्स सुनाई देने लगे थे। और तभी जंगकुक टाई को उठाकर सिंक पर रख देता है और जब जंगकुक अपनी बॉडी टाई की बॉडी पर पुश करता है तब टाई को फील होता है कि जंगकुक इस वक्त बहुत ज्यादा हार्ड है। तभी जंगकुक टाई से पूछता है कैन यू फील मी बेबी हाउ हार्ड आई एम। और टाई जंगकुक से कहता है मैंने तुमसे कल रात को पूछा था मेरे साथ एक और नाइट बिताने के लिए,
पर तुमने ही मना कर दिया था। और शंकुक इस वक्त होश में नहीं होता और वो बिना होश में ही टाई से कहता है, नाउ आई वॉन्ट यू बैडली। शंकुक अपने लिप्स टाई के लिप्स पर स्मैश करता है, उसे हंग्रीली किस करने लगता है और टाई भी उसे किस करने लगता है विद सेम पैशन। और शंकुक के हैंड्स टाई के बूट पर पहुंचते हैं और वो उन्हें स्क्वीज करने लगता है बहुत ही ज्यादा हार्डली। और तभी टाई को रियलाइजेशन होता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं और इसीलिए वो शंकुक के चीक पर हार्डली स्लैप करता है। और शंकुक से पूछता है, थायोंग व्हाट इज दिस। तभी टाई उसे बताता है, क्या तुमने अभी अभी रियलाइज किया तुम मेरे बिना कुछ पल भी नहीं बिता पाए, फिर तुम मेरे बिना पूरी जिंदगी कैसे बिताओगे। यू आर एडिक्टेड टू मी प्रेसिडेंट शियोन। आई होप कि तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया होगा एंड स्टे द फकिंग अवे फ्रॉम मी नाउ। इतना कहने के बाद टाई उसे वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और तभी शंकुक अपने आप से कहने लगता है, बेब इट्स हर्टिंग, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर ये ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा। और तभी शंकुक अपने फिस्ट को वॉल पर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पंच कर देता है। नाउ सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड गाइस। आई होप यू लाइक इट दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे बता देना, मैं अगला एपिसोड जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी।